सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मोहब्बत का आगाज़ किन की तरफ से हुआ था? तो मुझे सुलझे हुए मतलब ये लगे तो बस ये आते थे, इनको मैं सामान वगैरह लेने के लिए भेजती थी। बाद में इसने बताया कि जब पहले आप आए थे तो मुझे आप जहर लगते थे। अच्छा। तो मैंने कहा फिर मीठा कैसे हो गया मैं। लड़कियों को प्रपोज करते हैं, अगर लड़की ने प्रपोज कर दिया इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो यही कहा था फिदा हुसैन आई लव यू। को इतना प्यार करे सब, बस हमें शर्म आ रही है। जी तो अड्डा ही बंदा है, शर्म वाली केड़ी गल है। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। मोहब्बत की कोई भी उम्र नहीं होती और कोई भी हद नहीं होती। हमारे साथ स्कूल टीचर शहनाज और उसी स्कूल के पीएन फिदा हुसैन साहब मौजूद है। इन्होंने मोहब्बत की शादी की है। मोहब्बत कैसे हुई थी, किसने प्रपोज किया था, कैसी जिंदगी गुजर रही है, लोगों का क्या कहना है, तमाम तर कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मोहब्बत का आगाज़ किन की तरफ से हुआ था? अच्छा, आप बताएं कि आगाज़ हुआ कैसे था, मोहब्बत हुई कैसे थी? मोहब्बत कैसे हुई थी? मोहब्बत पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, बस फिर जी बिल्कुल मोहब्बत तो बिल्कुल ऐसे जैसे ये अपने काम करने के लिए जाते थे, मैं भी अपना काम करने के लिए ही जाती थी और ये अपनी जॉब करते थे, मैं अपनी जॉब करती थी। तो बस फिर मतलब कि काम के रिलेटेड बुलाना, मतलब जैसे किसी और को बुलाना, ये फिर आ जाते थे पहले। माशाल्लाह से मतलब कि थोड़ा ये सुलझे हुए इंसान थे, तो मुझे सुलझे हुए मतलब ये लगे तो बस ये आते थे, इनको मैं सामान वगैरह लेने के लिए भेजती थी, फिर ये जाके लेके आते थे। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को इंसान समझ रहा था, तो बस फिर आहिस्ता 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 मोहब्बत होने लगी। अच्छा, मुझे ये बताएं मोहब्बत हो गई, आपको कब मोहब्बत हुई थी? नहीं मुझे तो वैसे ही मतलब ये अच्छे तो सभी लगते थे, उधर काम अच्छा लगता था। तो अब क्या मतलब? मतलब ये है कि काम इनका जब भी ये बुलाती तो मैं चला जाता। अब मैं तो अपनी जॉब समझता था उसको, तो ये जो है ना इसके दिल में कुछ था। तो ये बाद में इसने बताया कि जब पहले आप आए थे तो मुझे आप जहर लगते थे। तो मैंने कहा फिर मीठा कैसे हो गया मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले प्रपोज किसने किया? बेगम साहिबा फर्स्ट नंबर पे आ रही है, लेडीज फर्स्ट। कब किया था और कैसे किया था? तो फिर इसमें क्या है, हमेशा जेंट्स जो है ना लड़कियों को प्रपोज करते हैं, अगर लड़की ने प्रपोज कर दिया इसमें क्या बड़ी बात हो गई। ये बताएं कब किया था, कहाँ किया था? जी कहाँ किया था प्रपोज? कॉल पे प्रपोज किया था जी। कैसे किया था, क्या कहा था, जरा बताइए। पहले कोई और बात हुई होगी, फिर किया होगा, तफसील से जरा बताइएगा देखने वाले। जी बिल्कुल, पहले और बात होती रही है। घर में पूछा कि आपके घर में कौन कौन सी फैमिली है, कौन कौन रहता है और अम्मी अबू आपके कैसे हैं, हर किसी के बारे में पूछना होता है, समझना होता है। ये बहुत मतलब कि बहुत बड़ा फ़ैसला होता है ज़िंदगी का। जी ऐसा ऐसा लाइन पे लेके आए इसको, तो बस फिर मैंने एक जो है होता है ना बहाना, मैंने बस इसको एक बहाने के मतलब कि पसंद तो था दिल में, मैंने इसको मतलब पहले नहीं कहा था, मतलब इसको समझा है, फिर उसके बाद मैंने इसको प्रपोज़ किया है। जैसे कि समोसे वगैरह लेके आ जाता था, फिर मैंने इससे नंबर मांगा, फिर इसने मुझे नंबर दे दिया, फिर मैंने इसके ऊपर कॉल के ऊपर बात होती रही है, घर का पूछा, सबका पूछा। फिर मैंने ये बताएं कि प्रपोज किया था, किया कैसे था, कहाँ क्या था? अब ये भी बताऊँ मैं? थोड़ा सा बता दे ताकि जो देखने वाले हैं उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। जी बिल्कुल, अगर आप कहते हैं तो मैं बता देती हूँ। तो यही कहा था फिदा हुसैन आई लव यू। फिदा हुसैन साहब, आप बताएं कि आपने क्या कहा था जब आपने ये बात सुनी? मैं तो मेरे हाथ से तो फ़ोन ही गिर गया। खुशी दुबाला होगी। मैं तो मुझे देखो ना पसंद तो मुझे भी आने लग गई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं इसको प्रपोज़ करूं। लेकिन ये बात जो मैं आप खुद कहना चाह रहा था तो इनकी ज़बानी मुझे मिल गई। फिर तो 5 उंगली घी में थी मेरी, तो फिर तो मैं दूसरे दिन जो 8 बजे आता था तो फिर 6 बजे आ जाता था। गरम घी में थी या ठंडे घी में थी? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि स्कूल के अलावा अब आप क्या करते हैं, कोई और एक्टिविटी भी है? नहीं और तो कोई नहीं करते, लेकिन ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, हमारे दो, एक है महक व्लॉग के नाम से, एक है तैयबा व्लॉग के नाम से।
तो 2 ही चैनल चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं जो भी उसमें अर्निंग होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने शादी कर लिया, जो इर्द गिर्द वाले लोग थे, फैमिली थी, उनका फिर क्या रिएक्शन था कि आपने शादी की है, एक स्कूल टीचर है, एक पेन के साथ शादी की? बहुत सी बातें मतलब लोगों से सुनी है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना काम पे आता था। इसने फिर कुछ दिनों के लिए काम छोड़ दिया। फिर मैंने जो है ना इनसे बात की कि आप काम पे क्यों नहीं आ रही। इसने कहा कि मुझे मतलब घर से भी ताने मिल रहे हैं, उधर से भी, कि आप जो है ना कोई अच्छा सा लड़का ढूंढती, पढ़ा लिखा ढूंढती, कोई नौकरी वाला होता, पैसे वाला होता। तो इसने कहा मेरे लिए यही सब कुछ है, तो मैं इसके खातिर जो है ना नौकरी को खैर बात कह दूंगी, लेकिन इसको अब नहीं छोड़ूंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी के बाद अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, बदल तो नहीं गए ये? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी नेचर है और पहले से भी ज़्यादा प्यार करता है। आप फ़िदा हुसैन साहब मुझे ये बताएं कि लोगों ने आपसे भी पूछा कि फ़िदा कौन सी गिद्दड़ सिंगी है आपके पास, किया क्या है, कौन से बाबे का तावीज़ लिया है? नहीं, हाँ बात तो करते हैं, लेकिन यह है कि ये जोड़े आसमानों पर बनते हैं, तो नसीब लिखा था। मैं तो गया था काम करने के लिए, लेकिन वहाँ से दुल्हन लेके आया। पहले तो घर वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन जब इसकी नेचर देखी तो वो भी मान गए माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे ऐसे ससुराल हैं कि मेरे बगैर वो पानी भी नहीं पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मायका और मेरा ससुराल यही है। मैं अल्लाह से ये शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा फ़ैसला था और मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला। अच्छा भाभी, पहले प्रपोज आपने किया था, तो हमारे भाई आपके पास बैठे हुए हैं, इनकी मोहब्बत में 2 बोल सुना दें। जी बिल्कुल, इसकी मोहब्बत के लिए 2 बोल ज़रूर सुनाएंगे हम। मतलब को इतना प्यार करे सब, बस हमें शर्म आ गई। जी तो अड्डा ही बंदा है, शर्म वाली केड़ी गल है? जी बिल्कुल हमारा ही बंदा है, लेकिन हमें गाना नहीं आता है। अच्छा फ़िदा भाई, आप कोई गाना सुना दें हमारी भाभी की मोहब्बत में। जी मोस्ट वेलकम। मैं तो दिल में याद है, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने शहनाज और फ़िदा हुसैन की कहानी जानी। सब लोग इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें ढेरों खुशियां नसीब फरमाए। और मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो यूथ है वो इन्हें फॉलो करे। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।